नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और हमारा प्राइम टाइम शो देख रहे हैं। मैं हूं आरिश अजहर। बिहार में चुनावी रण छिड़ चुका है और सत्ता का नहीं साख का भी है। सियासी मंचों पर भीड़ है, नारों में जोश है और हर नेता कह रहा है कि इस बार मंगल हमारा होगा। लेकिन असली सवाल यही है कि बिहार का दंगल होगा, किसका मंगल होगा। तो जंगल राज ही याद आएगा। बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? दिन में तेजस्वी यादव ये कहने वाले हैं कि बिहार को हम सोना का लंका बना देंगे। सबको पूरा का पूरा वोट मिलना चाहिए, कोई इधर उधर नहीं होना चाहिए। जी हां, बिहार के सियासी रण में अब प्रचार की रणभेरी बच रही है। एनडीए का दावा है कि बिहार ने विकास की राह पर कदम बढ़ा दिए हैं। सड़क, बिजली और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति को उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस सरकार पर बेरोजगारी और महंगाई को लेकर निशाना साध रही है। और इन सब के बीच जन स्वराज खुद को तीसरा विकल्प कहकर जनता के बीच उम्मीदें जगा रहा है। इस चुनावी संग्राम में हर पार्टी का फोकस युवा और पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं पर जाकर टिका है। सोशल मीडिया कैंपेन, वीडियो संदेश और डिजिटल पोस्टर सब चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बन चुके हैं। बिहार की सियासी फिजा में अब हर कोई यही पूछ रहा है, इस बार जनता किस पर अपना भरोसा करेगी। सवाल यह भी बड़ा है कि क्या विकास और सुशासन का मुद्दा वोटरों पर भारी पड़ेगा या फिर जाति समीकरण एक बार फिर तय करेगा सत्ता की दिशा। और क्या प्रशांत किशोर की जन स्वराज वाकई तीसरी ताकत बन पाएगी? ये कुछ अहम सवाल हैं, इसी पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। तो जंगल राज ही याद आएगा। बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? दिन में तेजस्वी यादव ये कहने वाले हैं कि बिहार को हम सोना का लंका बना देंगे। सबको पूरा का पूरा वोट मिलना चाहिए, कोई इधर उधर नहीं होना चाहिए। बिहार की धरती फिर गर्म है, नारों से, वादों से, सवालों से। एक तरफ सत्ता का गठबंधन बीजेपी और जेडीयू विकास की गाथा गा रहा है, तो दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस परिवर्तन का बिगुल बजा रही है। और बीच में प्रशांत किशोर अपनी जन स्वराज के साथ तीसरी ताकत का नया प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल वही है कि इस बार बिहार के चुनावी दंगल में किसका मंगल होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। कोई जंगल राज का डर दिखा रहा है तो कोई विकास मॉडल पर सवाल उठा रहा है। जनता के बीच खुद को मजबूत करने के लिए वादों और दावों को वोटों की कसौटी पर कसा जा रहा है। हम लोग सब काम कर रहे थे, वो लोग कोई काम किया था? कोई काम नहीं किया था। हम लोग कर रहे हैं और अब केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है। श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी अब इतना काम और बाकी सब लोग कर रहे हैं, तो उसके बाद अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और देश के कुछ लोग जो विकसित हैं उसी तरह से ये बिहार को भी विकसित बना देंगे। इसीलिए याद रखिए, कहीं भी इधर उधर वोट मत दीजिएगा, ये वोट यही दीजिए। आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए हुए मौजूद हैं, तो आप सब लोग तो दीजिएगा ही, और दूसरे को जो गड़बड़ सड़बड़ करता है उसको नहीं। बिहार की सियासत एक बार फिर अपने चरम पर है। भीड़, नारों और वादों के बीच हर पार्टी अपना मंगल तलाश रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों से एनडीए का काम गिना रहे हैं, तो वहीं आरजेडी विकास के वादों के साथ सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। मैं आज आपको आरजेडी और कांग्रेस वालों की बदनीयत से भी सावधान करूंगा। ये लठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, उससे साफ हो जाता है ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं।
जमीन पर इनके प्रचार को सुनिए तो जंगल राज ही याद आएगा। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। इनका प्रचार इन्हीं धुनों पर चल रहा है। ये दो लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? बिहारी चलाएगा कि नहीं चलाएगा? आज देखिए जगह जगह ये लोग घूम रहे हैं। पहले हिसाब मांगिए, भाजपा ने क्या किया 11 साल, 20 साल बिहार में क्या किया इन लोगों ने? सबसे ज्यादा गरीबी है कि नहीं है? पलायन है कि नहीं है? बेरोजगारी है कि नहीं है? एनडीए का दावा है कि बिहार ने विकास की राह पर कदम बढ़ा दिए हैं। सड़क, बिजली और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति को उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है और आरजेडी और कांग्रेस सरकार पर बेरोजगारी और महंगाई को लेकर निशाना साध रही है। और इसी बीच जन स्वराज खुद को तीसरा विकल्प कहकर जनता के बीच उम्मीदें जगा रहा है कि सत्ता जब जाने लगती है तो आदमी कुछ भी कहने को तैयार है। एक नहीं 5 डिप्टी सीएम बना दो, उससे क्या होगा? मेरे भाई, ये कोई नई घोषणा थोड़ी ना है। पहले से मालूम है कि लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें नई बात क्या है? आज दिन में तेजस्वी यादव ये कहने वाले हैं कि बिहार को हम सोना का लंका बना देंगे। वही बाकी रह गया है। 3 करोड़ नौकरी दे देंगे, सबको परमानेंट कर देंगे। कोई ये नहीं बता रहा है कि 18 साल से जब आपका सरकार था, आपके माँ बाप सरकार थे, तो बिहार का क्या दुर्दशा किए थे वो बिहार के लोग भूले नहीं हैं। आज बिहार के करोड़ों बच्चे बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं और ये लोग बता रहे हैं कि हम बिहार में सबको नौकरी दे देंगे। बिहार की जनता इस गलती में पड़ने वाली नहीं है। इन सब के बीच सवाल बड़ा है, क्या विकास और सुशासन का मुद्दा वोटरों पर भारी पड़ेगा या फिर जाति समीकरण एक बार सत्ता की दिशा तय करेंगे? और क्या प्रशांत किशोर की जन स्वराज वाकई तीसरी ताकत बन पाएगी या सियासी शोर में गुम हो जाएगी? अब सबकी नजर जनता पर है, क्योंकि बिहार के इस दंगल में आखिरी फैसला वही करेगी कि किसका होगा मंगल और कौन सियासी अखाड़े के किनारे रह जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो कहते हैं सियासत में एक बात कही जाती है कि राजनीति बिहार से शुरू होती है और यूपी पे आकर खत्म होती है, लेकिन मौजूदा वक्त में सियासत का जो केंद्र बिंदु है वो बिहार ही है। तमाम नारे, तमाम वादे, तमाम सवाल और इन सब के बीच मतदाता जाकर खड़ा हुआ है। और अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि मैंने सुना है, जहां पर प्रधानमंत्री ने जमकर निशाना साधा, उन्होंने लठबंधन की बात कही और वहीं पर तेजस्वी बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई बिहार में बिहारी राज करेगा या बाहरी राज करेगा। तो कई सारे बयान भी हैं। मतदाता सब कुछ देख रहा है और वोट की चोट अब करीब आ रही है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिहार का दंगल होगा किसका मंगल, ये अहम सवाल है। लेकिन इन सब तमाम चीज़ों के बीच हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ रणधीर ठाकुर, बीजेपी के प्रवक्ता है। सर बहुत बहुत स्वागत है रणधीर जी आपका। इंद्रजीत सिंह कालरा, कांग्रेस के नेता हमारे साथ है। इंद्रजीत सिंह बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर आफ्ताब जमील, जेडीयू नेता हमारे साथ है। डॉक्टर आफ्ताब भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। चंद्र मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। चंद्र मिश्रा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सीधे शुरुआत ही आपसे करते हैं। चंद्र मिश्रा जी, मौजूदा वक्त में बिहार की राजनीति को आप देख रहे हैं जमीनी स्तर पर बखूबी। नारे हैं, वादे हैं, सवाल हैं, बयान हैं, इन सब के बीच मतदाता खड़ा हुआ है। क्या लग रहा है बिहार की जो राजनीति है वो किस दिशा की तरफ बढ़ रही है, जानना चाहेंगे आपसे। चंदन मिश्रा जी। ठीक है अजहर जी, मुझे लगता है कि अब चुनाव का जो प्रचार है अब बहुत जोर पकड़ेगा, पकड़ चुका है ऑलमोस्ट, है ना। पहले चरण के लिए 6 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं, 6 नवंबर को, और 4 नवंबर तक यहाँ प्रचार होंगे पहले चरण के लिए। मुझे लगता है कि अब दोनों पक्ष, बल्कि जितनी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, अब वो पूरी ताकत झोंकेंगे प्रचार में। और आपने आज दिखा भी दिया है कि प्रधानमंत्री एक तरफ चुनावी सभा कर रहे हैं, दूसरी तरफ
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह गृह मंत्री हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का चुनाव प्रचार अलग चल रहा है। तो मुझे लगता है कि पहले चरण में जितनी सीटें हैं उसके लिए पूरी ताकत रहेगी और अपने अपने दावे वादे सब लेकर अब मैदान में उतर चुके हैं। जितनी बातें कहनी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, गठबंधन, महागठबंधन, एनडीए गठबंधन, ये सारा कुछ अब पिक्चर स्पष्ट हो चुका है और कौन कौन उम्मीदवार मैदान में है इसकी तस्वीर भी धीरे धीरे साफ हो चुकी है। इसलिए अब मुझे लगता है कि अब सीधे सीधे जो जितने चुनावी फ्रंट खुले हुए हैं राजनीतिक दलों के, उनका जनता के साथ संवाद होगा। लेकिन अगर सीधी बात चंद्र मिश्रा जी आपसे कहें कि वाईएम समीकरण काम करेगा या आप बिहार में मुद्दे काम करेंगे, क्या लगता है आपको? कि सब चीज काम करेंगे, वहां जातीय समीकरण भी काम करेगा, मुद्दे भी काम करेंगे और कौन अपने मतदाताओं को किस ढंग से प्रभावित कर पाता है ये भी काम करेगा। दरअसल है क्या कि हम जब बात करते हैं चुनाव की तो जातीय समीकरण के बगैर बिहार, उत्तर प्रदेश ऐसे जो राज्य हैं, अब तो क्या पूरे देश में अब तो जातीय समीकरण पर चुनाव हो जा रहे हैं, क्योंकि टिकट का बंटवारा भी उसी आधार पे होता है ना। हर एक दल को देखना पड़ता है कि किस जाति के उम्मीदवार किस क्षेत्र में प्रभावी होंगे, कितने मतदाता हमारे उस इलाके में है, तो इसलिए जातीय समीकरण मैं आऊंगा चंद्र मिश्रा जी, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रणदीप ठाकुर जी भी हैं। रणदीप ठाकुर जी, अब तो बात पहुंच गई है, 2 गुजरात से आए हैं और बिहार में बिहारी राज करेगा, बाहरी नहीं चलेगा, ये बात कही जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, लगभग 20 वर्ष से नीतीश कुमार जी राज कर रहे हैं जी। क्या नीतीश कुमार जी बिहारी नहीं है? क्या रणदीप ठाकुर बिहारी नहीं है? जो लालू प्रसाद का जंगल राज बिहार ने झेला, वो डरावना चेहरा आज सभी के मस्तिष्क में है और ये लालू के लाल अपना वोट पाने के लिए अपने आप को बिहारी कहते हैं। बिहार शब्द जो लालू यादव गाली बना दिया था, वो बिहारी अब बन रहे हैं। ये तेजस्वी जी जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन लेने का काम यही बिहारी से करते थे, कोई बाहरी नहीं थे। इसी बिहार में सारा घोटाला हुआ, जो उनके पिताजी पूरा परिवार सजा याफ्ता है और सजा के इंतजार में जो ये जमीन के नौकरी के बदले जमीन का मामला है, वह सजा की ओर है और अपने आप को बिहारी बता रहे हैं। बिहार में बिहारी कहना पहले लालू जी के समय में सभी गाली समझते थे। बाहर में हम लोग जाते थे तो सब कहते थे लालू का बिहार, मैंने बड़ी ये होता था, आत्मग्लानि होता था। आज हम बड़े ही शान के साथ कहते हैं, आज नीतीश कुमार का बिहार, सुशासन का बिहार जी। मतलब आपका कहना है आपने बिहार को बदल दिया, आप ये कह रहे हैं जी? आप कह रहे हैं कि आपने बिहार को क्या बदल दिया? निश्चित रूप से। आज सड़क अच्छी नहीं हुई है, आज शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, स्कूल नहीं बने, क्या हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, एम्स नहीं बने। ठीक है, चलिए मैं आता हूं रणधीर जी आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर आफ्ताब जमील जेडीयू नेता इस वक्त हैं। आफ्ताब जमील जी, क्या कहेंगे? लट गठबंधन कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री ने रैली में जबरदस्त अटैक किया और उन्होंने कहा कि पुराने दिन वापस लाएंगे, जंगल राज वापस लाएंगे, ये तो लट गठबंधन है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए अजहर भाई, सबसे पहले तो के न्यूज के में आए हुए हमारे तमाम पैनलिस्ट को मैं प्रणाम करता हूं, जोहार करता हूं, सलाम करता हूं और छठ की मुबारकबाद दे रहा हूं एडवांस में ही। सबसे पहला यहाँ ये है कि ये महापर्व है चुनाव, और चुनाव बिहार का जो होता है ये खास करके बिहार का बच्चा जो है वहाँ के पॉलिटिक्स को जानता है। तो बिहार में ऐसा नहीं है कि आप किसी को बरगला करके, किसी को फुसला करके, बहला करके आप उसे वोट ले लीजिएगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि मैंने बिहार को बहुत नजदीक से देखा है। तो मैं ये मानता हूं कि आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने
जो कहा है उसमें 100% सही बात उन्होंने कहा है कि भाई आप जो है आप किस ओर ले जाना चाहते हैं। बिहार जो अभी सर्वांगीण विकास की ओर है, और विकास तो यहाँ इस तरह से हो रही है कि डे टू डे आपको अलग अलग चीजें वहां पर विकास होते हुए नजर आएंगी। ठीक। तो जब ये सारी चीजें हैं, क्या आप इसको अवरुद्ध करना चाहते हैं? वहां की जनता इस बात को तय करेगी कि क्या बिहार को वही 20 साल पुराना 50 साल पुराना बिहार देखना चाहते हैं, या कि अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास, अपने महिलाओं अपने बेटियों का विकास, अपने भय मुक्त बिहार और शोषण मुक्त बिहार, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार देखना चाहते हैं, कि आप उसी जंगल राज को देखना चाहते हैं? तय कर लेना ये बिहार की जनता का काम है। तय कर लेना बिहार की जनता का काम है। बड़ी बात आपने कही। इंद्रजीत सिंह कालरा, मैं आता हूं। इंद्रजीत सिंह कालरा कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ है। इंद्रजीत सिंह जी, क्या कहेंगे जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गठबंधन पर अटैक किया, गठबंधन बताया और जंगल राज की वापसी की बात कह रहे हैं, और रणदीप जी को भी आपने साफ तौर पर सुना। मैं चाहूंगा इस पर क्या कहेंगे सबसे पहले। सर्वप्रथम अजहर जी, मैं सभी को बीती दिवाली और आने वाले छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इसी छठ महापर्व के दौर में ही आने वाला राजनीतिक महापर्व जो हमारा चुनाव का है वो भी सामने है। आपने जो प्रधानमंत्री की बातें मुझसे पूछी हैं, तो प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जिस तरह से वो एक सीमित दायरे में सीमित वर्ग के लिए जिस तरह की भाषा वो बोलते हैं, वैसी अपेक्षा एक इतने बड़े हिंदुस्तान जैसे देश के प्रधानमंत्री से आशा नहीं रहती है। जहां मेरा कार्यक्षेत्र 16 साल लगातार रहा, लालू जी की सरकार में मुझे काम करने का अवसर मिला बतौर माइनॉरिटी कमीशन वाइस चेयरमैन। मैंने वहां काम किया और मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। यहाँ तो ये है कि मुद्दों से बाहर जा रही है ये सरकार, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। और ये आपके पास क्या मुद्दा है? आरजेडी कांग्रेस परिवर्तन का बात कर रहे हैं, कैसा परिवर्तन आप बिहार में लाना चाहते हैं, बताइए। बिहार में देखिए, सबसे बड़ी जो आज की जो मुख्य जरूरत है, वहाँ के युवा बेरोजगार हैं, शिक्षा की दुर्गति है, स्वास्थ्य का क्या हाल है वो देखिए, महंगाई चरम पर है, और क्राइम देखिए, पिछले अगर आप 6 महीने का भी डाटा उठा के देखेंगे तो क्राइम इस कदर बढ़ा है। कहाँ ये कहते हैं सुशासन है, ये तो एक आम जनता देख रही है। सरेआम व्यापारी को गोली मार दी जाती है, हॉस्पिटल में बैठे हुए मरीज को जो है, जो इतना नामी आदमी थे, उनको गोली मार दी जाती है। चलिए, मैं इंद्रजीत इसी पर आता हूं, लेकिन हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजय सिंह भी हमारे साथ हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। रणदीप ठाकुर जी, आप तो बहुत खूबसूरत तस्वीर दिखा रहे थे, कह रहे थे हमने तो बार युवाओं को रोजगार दे दिया और बिहार की तस्वीर बदल दी और चौमुखी विकास हो गया। इंद्रजीत सिंह जी कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? उनको शायद मालूम नहीं है कि साहेबुद्दीन जो जहां अपहरण करते थे और जाके सीएम हाउस में बैठते थे लालू जी के बगल में, उन्हीं के पुत्र को आज टिकट दिया गया। तो कौन सा बिहार बनाना चाहते हैं? इन्हीं लोगों के साथ के चलते क्या इनको कुत्ते बैठते थे लालू जी के राज में, अस्पताल में विद्यालय नाम की चीज नहीं थी, तेल पिलावन और लाठी पिलावन नारा दिया जाता था, चरवाहा विद्यालय खोलने की बात करते थे। यही बिहार बनाना चाहते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता? बहुत अजीब लगता है। कौन सा बिहार? बेरोजगारी किसने दिया? आप जो आज बिहार को गर्त में किसने दिया? आपने क्या किया? आप ही के सफल, आप ही के साथी लालू प्रसाद यादव। आप बेरोजगारी की बात ना करें, अच्छा रहेगा। आज जो है पूरे हिंदुस्तान में, वो तो नीतीश के भी साथी रहे, नीतीश कुमार जी के भी साथी रहे, उस पर भी तो बोलिए रणदीप ठाकुर जी। बिहार सबसे निचले स्तर पर, और क्या बोले आजाद साहब? ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। संजय सिंह से भी मैं टिप्पणी ले लूं। संजय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या जो अहम सवाल जो घूम रहा है, क्या वाईएम समीकरण काम करेगा बिहार में, या मुद्दे काम करेंगे? आपको क्या लगता है, अगर सीधा सवाल मैं पूछूं तो?
सर पहले तो सभी का आदर सहित सम्मान, जी। और जो बीते त्योहार गए हैं और जो आने वाला छठ महापर्व है उसके सबको हार्दिक शुभकामनाएं। देश तरक्की करे, बिहार तरक्की करे और सभी युवाओं को, नौजवानों को तरक्की हो, बेरोजगारों को जॉब मिले, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। ठीक सर, आई एम ऑडिबल? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। सर सबसे पहली बात तो ये है कि पार्टी कोई भी हो, जनता जीतनी चाहिए और जनता को ये देखना है कि लालू जी का शासन और नीतीश जी का शासन, इन दोनों शासनों के अंदर बिहार के कितने जिले आज भी पानी में डूबे हुए हैं, ये सबसे जरूरी बात है। किसके शासन में कितने ज्यादा पुल गिरे, किसके शासन के अंदर हत्याएं घरों में, बाजारों में रंगदारी हुई, और अभी आप देखिए दिल्ली के अंदर 4 कुख्यात अपराधियों का एनकाउंटर हुआ। तो ये सारी चीजें जो अहम मुद्दे हैं इस पर भी बात होनी चाहिए, और दोनों पार्टियों को, तीनों पार्टियों को, महागठबंधन को और एनडीए को ये बताना चाहिए कि आने वाले चुनावों में बिहार को हम क्या देंगे, कितना रोजगार देंगे, कितना उद्योग देंगे और कितने वो जिले बाढ़ से मुक्त करेंगे जहां पर 4 से 6 या 8 महीने तक फसलें डूबी रहती हैं, गांव डूबे रहते हैं, लोगों का पलायन होता है। आपको संजय सिंह जी कोई फर्क नजर आया? आपको कोई फर्क नजर आया? सरकारों की बातें आपने करी, लेकिन क्या बिहार की जमीनी हकीकत कुछ बदली? कोई फर्क नहीं है। एक नाकनाथ हो सकता है, एक सांपनाथ कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। ये बहुत अहम बात कही आपने, बहुत अहम बात कही। कोई फर्क नहीं है। हाँ, दोनों को देखें, लोग वही हैं, चुनाव लड़ने वाले लोग वही हैं, केवल चेहरे बदले हैं, ना अधिकारी बदले, ना चीजें बदली। शराबबंदी के अंदर आप देख लीजिए कितनी शराबों की बोतलें सड़कों पर मिली, नाले जाम मिले, लगातार वो सारे काम हुए जिसने दोनों सरकारों को कटघरे में खड़ा किया। ठीक है, मैं इसी बात हूं। आफ्ताब जमील जी जवाब दे, बहुत बहुत बड़ा सवाल है, कुछ नहीं बदला। आफ्ताब जमील जी जवाब दे। नहीं, ठीक बात है। इन लोगों ने तो अपना मन बना रखा है ना भाई। ये तेजस्वी यादव की भाषा को बोल रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी जो है, जिस तरह का उदंडता पूरे देश में फैला करके रखा हुआ है, झारखंड में भी वही हाल है, बिहार में भी वही हाल है। वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। आप उनको कह रहे हैं, लेकिन वो अपनी राय रख रहे थे। वो आप बता दीजिए आपने कितना बदला। भाई शराब की बात कर रहे हैं, वो शराब आपने बंदी करी, लेकिन शराब मिल रही है कि नहीं अवैध तरीके से? भाई ऐसा तो है नहीं। देखिए, बिहार में माननीय नीतीश कुमार कोई भगवान नहीं है, और नरेंद्र मोदी जी कोई भगवान नहीं है। ये हर चीज को एकदम अरे कैसी बात कर रहे हैं आफ्ताब भाई, कैसी बात कर रहे हैं? इतनी जिम्मेदारी से आप नीतीश कुमार के हाथ में कमान दी, बीजेपी के हाथ में, और आप कह रहे भगवान नहीं है। भाई सिस्टम तो आप ही के हाथ में ना, आप ही को चलाना है। फिर इतनी हल्की बात कैसे कह सकते हैं आप? मेरे बात को सुना जाए, आप सुनने का भी मौका दीजिए। जी। हमारा ये कहना है कि जिस बिहार को हम लोगों ने गड्ढे से उठा करके लाया था, उस बिहार को आप खुद अजय भाई वहाँ देख रहे होंगे कि कहां से कहां पहुंच गया। पुल गिर गए, और बाढ़ में जिले कितने हैं भाई? पुल गिरा दिया आपने, पुल गिरा दिया। पुल तो लोग गिरा दे रहे हैं, पुल गिरा दे रहे हैं। बालू चोर, माफिया चोर, जितने लोग चोरे, सब तो चोर लोग भरा हुआ है ना। चोरों का सरकार चल रही है। अरे तो यही तो सवाल पूछ रहे हैं आफ्ताब जी, आप ही की तो सरकार थी भाई, आप इतनी बात बता रहे हैं। सारे चोर एक जगह मिल गए हैं और चोरों की जमात बन गई है। ये चोर चाह रहे हैं कि अब वहाँ पे सत्ता। चलिए ठीक है, मैं चाहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता इस पर जवाब दें। इंद्रजीत जी जवाब दीजिए, काउंटर आफ्ताब जमील की बात पर। आप गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं है। और बिहार में जो सपना आप लोगों ने पाल रखा है कांग्रेस और आरजेडी ने, हम लोग उस सपना को कभी पूरा नहीं होने देंगे। मैं आऊंगा। ठीक है, आपकी बात आ गई आफ्ताब जमील भाई, आपकी बात आ गई, आपने बता दिया। मैं चाहूंगा जवाब भी ले लेते, नहीं ठीक, मैं एक एक करके बोलेगा तो मजा आएगी। फिर अब डिबेट का जो नजरिया है वो भी निकल के सामने आएगा। मैं चाहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता इस पर जवाब दे। इंद्रजीत सिंह कालरा जी जवाब दें। ठीक है जमील भाई। मैं बता रहा हूं कि गुजरात के लोग चाहते हैं कि दिल्ली में बैठ के बिहार में राज करें। ये नीतीश इसका शासन थोड़ी चल रहा है, ये तो गुजरात मॉडल और गुजरात के लोग चला रहे हैं बिहार को। और अभी भी ये भ्रम पाल के बैठे हैं।
कि बिहारी चला रहे हैं। बिहार के बिहारियों नेताओं के हाथ में बचा क्या है यहाँ? ये तो पूरा अपने कंट्रोल में इन्होंने ले लिया है। नीतीश जी से कभी भी सवाल पूछिए तो वो तो कहते हैं कि मुझे जो है केंद्र से ये देंगे, प्रधानमंत्री ये देंगे, प्रधानमंत्री 20 सालों में क्या दिया? विशेष राज्य का दर्जा मिल गया क्या बिहार को? लोग जब चलाएंगे तो दिल्ली से चलाएंगे, आप लोग चलाएंगे तो बंगाल से चलाएंगे, आप लोग चलाएंगे उधर हरियाणा पंजाब से चलाएंगे। महामारी में कैसे लोग पैदल बिहार ठीक है। इंद्रजीत सिंह जी, मैं आऊंगा। कुछ कहना चाहते, संजय सिंह जी कुछ कहना चाहते, पॉइंट रखना चाहते, संजय जी जल्दी बोले। सबसे अहम चीज है कि जब नीतीश जी के चुनाव प्रचार में बहुत पहले मोदी जी ने डीएनडीए कहा था, और that was the very good at that time. अगर आज ही उसको चला दिया जाए और ये पता चल जाएगा कि बिहार। आप एक सबसे पहले संजय सिंह जी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, फिर अपनी बात को रखिए, क्योंकि आपकी आवाज गूंज रही है, साफ नहीं आ पा रही है। मैं चाहूंगा टीवी के वॉल्यूम को एक बार बंद कर दें, उसके बाद अपनी बात को रखें। मैं जवाब दे दूं? हाँ जी बोलिए। नहीं मैं जवाब दूं? हाँ मैं जवाब दूं? ठीक है, दीजिए। मेरा ये मानना है कि अभी भाई संजय जी ने सही कहा कि जो सरकारें चल रही हैं वो सरकार वहां गुजरात से चल रही हैं। आपको कैसे मालूम है कि नहीं अभी सुना जाए, अब बीच में बोलते बहुत हैं, थोड़ा सा लिसनर भी होना चाहिए। हम लोग भी पत्रकार रह चुके हैं। आगे बढ़िए, ये टॉपिक नहीं, आगे बढ़िए। मेरा आप बोलने ही नहीं देते हैं आप लोग हमको। नहीं बोलने का मौका दे रहे हैं, लेकिन उसमें आप लोग कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मुद्दे पे रहिए। बिहार की तस्वीर बदलना चाहिए, मेन विषय तो यही है ना भाई। तस्वीर तो बदल दिया, बदलना चाहिए ना। अब इससे ज्यादा क्या तस्वीर आसमान उठा करके नीचे ला दें? अच्छा, क्या तस्वीर बदली है आपने? बताइए जरा, मैं चाहूंगा बताइए। क्या नहीं तस्वीर, आप बता दीजिए कि क्या तस्वीर। हम अजहर भाई जी एज ए एंकर हम पूछना चाहते हैं, एज ए रिपोर्टर पूछना चाहते हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं आप बताइए कि क्या बदलना चाहिए था जो नहीं बदला? आपको बताएंगे, चंदन मिश्रा आपको बता रहे। चंदन मिश्रा जी बताइए क्या बदला है? मुझे लगता है कि अजहर जी बिहार को जिन लोगों ने 20 साल पहले देखा होगा, तस्वीरें तो बदली। हमारे भाई संजय सिंह अभी जिस ढंग से बयान कर रहे पार्टी के प्रवक्ता हैं आरजेडी के। एक मिनट आदिल भाई, मैं कहूँ कि मैं बिहार के कई इलाकों का दौरा करता था लगातार पत्रकार। सड़कें अच्छी नहीं थी, बिजली की हालत खराब थी। चलिए चंदन मिश्रा जी, मैं आऊंगा आपके पास। ब्रेक का वक्त हो चला है, तो बिहार में क्या बदला, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही है, सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन बिहार कितना बदला और अब वोटर की चोट की बारी। ये रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो जंगल राज ही याद आएगा। बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? दिन में तेजस्वी यादव ये कहने वाले हैं कि बिहार को हम सोना का लंका बना देंगे। सबको पूरा का पूरा वोट मिलना चाहिए, कोई इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है प्राइम टाइम शो में। जी हम बात कर रहे हैं बिहार का दंगल और होगा किसका मंगल। इस बीच सबसे बड़ी बात ये, जो बात आपने सुनी है कि जंगल राज की बात की जा रही है, बयानों में बात की जा रही है कि बिहार में बिहारी चलेगा या बाहरी चलेगा। इन सब के बीच चुनाव के दिन भी बिल्कुल नजदीक आकर खड़े हो गए। चंदन मिश्रा जी कुछ ब्रेक से पहले कह रहे थे, मैं चाहूंगा चंदन मिश्रा जी अपनी बात को पूरा करें। हेलो हाँ चंदन मिश्रा जी बोले। मैं सही में जो बता रहा हूँ, इसको थोड़ा आप एनालाइज कीजिए। आज से 25 साल पहले जिनकी उम्र आज 40-45 के आसपास है, ये वाले लोग। हेडफोन हटा के बात करिए सर, तो मुझे लगता है आपकी आवाज आएगी। चंदन जी आवाज आ रही? हाँ आवाज आपकी आ रही है। जी बोलिए। अच्छा बोलिए।
तो अजय जी मैं कह रहा हूँ कि बिहार में सच में स्थिति बहुत गड़बड़ थी। उस समय राज्य नहीं बना था झारखंड अलग, पूरा का पूरा बिहार था और बिहार में विकास के नाम पे क्या था, कल कारखाने बंद कर दिए गए। दक्षिण बिहार में कल कारखाने सरकार के हैं, आज भी ठप पड़े हैं। सड़कें नहीं थी, सड़क के नाम पे गड्ढे हुआ करते, बिजली नहीं मिली लोगों को। क्राइम आज के क्राइम की तुलना की जा रही है, उस समय ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ करते, नरसंहार हुआ करते बिहार में। हर देखिए 2-3 साल के अंतराल में बड़े तो सरल शब्दों में चंदन मिश्रा जी कहें तो आपकी नजर में बिहार बेहतर हुआ, आप ये कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते बिल्कुल चीजें बदली हैं 20 वर्षों में, काफी चीजें बदली। हम अगर तटस्थ से देखें तो आप देखें कार्य करने का तरीका है ना, ठीक है अपराध होती हैं, इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं हो सकता, लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं हो रहे हैं, है ना। लोग लूट कांड होता था और लुटेरे और अगर वहां सीएम आवाज से लोग निकल जाके इस तरह की अब तो नहीं हो रही। ठीक है, शिक्षण संस्थान खुले हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते बिहार में कोई परिवर्तन हुआ। ठीक है चंदन मिश्रा जी, ठीक है मैं आपकी बात सुन, ठीक है चंदन मिश्रा जी, इंद्रजीत सिंह जी, बिहार को बदलने की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि भाई बिहार बेहतर हुआ है, ये बात कह रहा है सत्ता पक्ष, साफ तौर पे ये बात कह रहा है कि बिहार बेहतर हुआ है। क्या कहेंगे इस पर आप? ठीक, इंद्रजीत जी बोले। जो बात जेडीयू के नेता कह रहे हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है इंद्रजीत सिंह जी? बोलिए। अनम्यूट कर लें सर, अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लें। तो शायद मुझे लग रहा है कि इंद्रजीत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता है, बीजेपी के प्रवक्ता रणदीप ठाकुर जी। आवाज साफ नहीं आ रही है। ठीक है अजहर भाई जी, मैं समझ रहा हूँ आवाज नहीं साफ आ रही है, उसको दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन अगर आप मेरी आवाज रणधीर जी आप तक पहुंच रही है? रणधीर जी रणधीर जी क्या आवाज में शायद मुझे लग रहा है कि एक बार ऑडियो को दुरुस्त कर लिया जाए ताकि आवाज सभी की साफ आ जाए। इंद्रजीत सिंह जी, जो बात मोटे तौर पर कही जा रही है बिहार के बदलने की बात, आपके सहयोगी भी कह रहे हैं, आफ्ताब जमील साहब भी बैठे हुए। ठीक है, तो एक थोड़ी समस्या आ रही, मैं चाहूंगा रुक्तेश्वर से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो जंगल राज ही याद आएगा। बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? दिन में तेजस्वी यादव ये कहने वाले हैं कि बिहार को हम सोना का लंका बना देंगे। सबको पूरा का पूरा वोट मिलना चाहिए, कोई इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार का दंगल होगा किसका मंगल, इस पर हम बात कर रहे हैं और तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणदीप ठाकुर जी, इंद्रजीत सिंह जी, डॉक्टर आफ्ताब जमील, चंदन मिश्रा, संजय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सीधे सबसे पहले रुक करते हैं संजय सिंह जी, ये एक बात यहाँ पे अटक गई कि हाँ बिहार में बेहतर हुआ है बिहार, ये बात डॉक्टर आफ्ताब जमील साहब कह रहे हैं, इस बात से कितना सहमत है आप? देखिए सर, अगर टोटल स्टैटिस्टिक्स लिया जाए तो हम करते हैं औद्योगिक कार्यों से। बिहार के अंदर कितने उद्योग सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने पीएसयू लगे हैं सर। बिहार के लोग, एक चीज समझ लीजिए, बिहार डेजिग्नेटेड वर्ड है। बिहार शब्द इतना पूज्य है कि यदि पूरी दुनिया का कैलेंडर उठाकर देखा जाए तो जो ज्ञान बिहार से गया है वो ज्ञान दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं गया। इसके बावजूद भी जो पलायन की स्थिति है
जो चीजें बिहार के लोगों को मिलनी चाहिए। मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, मेरे परिवार के लोग रहते हैं, मेरा आना जाना है, ऐसा नहीं है कि बिहार की भूमि से मेरा कोई संबंध नहीं है। परंतु यदि आप देखें संजय सिंह, मुद्दों की बात क्या मुद्दों की बात करें, किन चीजों पर आपको लगता है बिहार में अभी काम करने की जरूरत है? कम शब्दों में। बिल्कुल सर, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे बिहार के लोगों का इस देश में सबसे बड़ा योगदान है। यदि वो पूरे देश को बना सकते हैं तो वो बिहार को क्यों नहीं बना सकते? इस बात पर कभी भी किसी सरकार ने जोर दिया? आप देखिए, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर बिहार के काम करने वाले लोगों को आतंकवादियों ने गोली नहीं मारी? क्या तमिलनाडु के अंदर बिहारियों, हमारे बिहारी भाइयों के साथ काम करने लोगों के साथ मुख्यमंत्री ने गलत व्यवहार नहीं किया? आप देखिए, या इस देश में बिहार के लोगों का जो योगदान है, क्या इस योगदान को कोई नकार सकता है? परंतु आने वाली सरकार जो भी भविष्य में आएगी और जो भूतकाल में थी या जो वर्तमान है, इन तीनों सरकारों ने, ठीक है, मैं संजय सिंह जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। संजय सिंह जी, आपकी बात आ गई। रणधीर ठाकुर जी, क्या लगता है कि बिहार के मुद्दे क्या है और उस पर काम करने की जरूरत है मौजूदा वक्त में? आप को क्या नजर आता है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू विकास की गाथा कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ रैलियां चल रही, लेकिन इस बीच अगर मैं आपसे समझूं बिहार के मुद्दे क्या और किस पर काम करने की जरूरत है तो बताइए। बिहार नहीं, मैं संजय सिंह जी आपसे सवाल, रणदीप ठाकुर जी मेरा आपसे सवाल है बीजेपी के। सर बोले। रणदीप ठाकुर जी बोलिए, एक बार सवाल दोहराइए। मेरा कहना, आपकी नजर में क्या मुद्दे हैं बिहार के, किन पर काम करने की जरूरत है और क्या बदला है? अभी सड़क सुरक्षा नीतीश कुमार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अभी कानून व्यवस्था सही है और किस सरकार में अपराध नहीं होते, थोड़ी बहुत, लेकिन उस अपराध को आप ये नहीं कर सकते मुख्यमंत्री के घर में अपराधी पहुंचकर पंचायती करवाते थे। मतलब आपका कहना है जो जंगल राज था उसको खत्म करने में समय लगेगा, आप ये कहना चाहते हैं? जो जंगल राज था उसको खत्म करने में समय लगेगा, यही कह रहे हैं ना आप? यादव का राज नहीं है ये हम कह रहे हैं। क्या सही नहीं है? सीएम हाउस में अपराधी बैठते थे। आज यदि गैर कानूनी काम करेगा, यदि अपराधी अपराध करेगा तो उसको निश्चित रूप से न बचाया जाएगा, उसको जो कानून संगत होगा वो कार्रवाई किया जाएगा। इसमें मैं चलिए रणबीर ठाकुर जी, आपकी बात आ गई। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं इंद्रजीत सिंह जी। आरजेडी कांग्रेस परिवर्तन का बिगुल बजा रही, कैसे परिवर्तन लाएंगे जब आपके बीच अच्छा मेल नहीं दिखाई पड़ रहा है? जरा बताइए इंद्रजीत जी इसको। गठबंधन जैसा मेल तो किसी को और किसी में है ही नहीं। एनडीए में आज तक तो मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं इन्होंने घोषित किया। यहाँ तो सभी इंटैक्ट है, सब कुछ सामने आ गई चीजें। ये तो गाथा गा रहे थे कि उन्होंने सीएम का घोषणा नहीं किया, अब तो सीएम घोषणा होगी। आप बताइए आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? यहाँ तो पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, क्राइम मुद्दा है। यहाँ बन लीजिए जितना मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री 14 के बाद देख लीजिएगा। अभी खुद आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखिए भाई साहब, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। प्रति व्यक्ति आय जनार्दन फैसला करती है, बंद कमरा में फैसला नहीं होता मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का। ठीक है, चलिए एक अहम बात कही, एक अहम बात जमील भाई, ये जो बात कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं अभी तक आपके यहाँ तो चेहरा घोषित नहीं हुआ, भाई हमने कर दिया, आपके यहाँ क्या चेहरा घोषित हुआ बताइए? देखिए, घोषित चेहरा को घोषित करने की क्या जरूरत है? अरे भाई बताना तो पड़ेगा ना भाई जनता को। क्यों, कौन बताएगा? आप जो बीजेपी बोल रही है वही ये बोल रहे हैं। हमारे यहाँ तो भाई के हम लोग इस पर हैं, का मालिक जनता है। अरे महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति होगी, आप सीधा बोलिए ना, जो महाराष्ट्र में हुआ खराब कल्चर है करेंगे बीजेपी के लोग। कांग्रेसियों का और कांग्रेस का खत्म होने का, कांग्रेस के पतन होने का देश में यही एक कारण है कि लोग सुनते नहीं है। जो महाराष्ट्र में किया है। अरे भाई आप लोग सुनिए, आप लोग बोलते हैं तो हम लोग नहीं कुछ बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं आप लोग केवल बोलिएगा और हम लोग करते हैं, करके दिखाते हैं। जो करते हैं, देखिए कॉमर्स में विशेष राज्य का दर्जा देंगे।
कॉमर्स में एक कहावत है कि जो दिखता है वही बिकता है। वो आप बाहर की दुकानदारी कीजिए, काम राजनीति में सुनिए, ये काम जो है काम बोलता है, राजनीति धरातल बोलने पर से नहीं होता है, काम बोलता है। जुमलेबाजी से नहीं हम चलती है लोगों ने जो राजनीति। काम करके सर, दिखा जितनी दिया बड़ी बिहार दुकान में, उसमें फीके पकवान, ये भी साथ में बता जीरो दीजिए। टॉलरेंस आप पर हम कॉमर्स लोगों की ने बात काम कर रहे करने हैं का ना, काम किया है। बाहर में बाजार में चलता है झूठ सच, लेकिन हम राजनीति में लोगों ने चलती है ये चीजें। दुनिया का सबसे झूठा बिहार दुनिया की का सबसे झूठा पार्टी कांग्रेस है। आज यही कारण है, यही माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि देश को कांग्रेस विहीन करेंगे, यही वजह था और आपका कांग्रेस विहीन हो गया देश। आफ्ताब जी, मैं आता हूं आपके पास। अब फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट, 1 मिनट के लिए चुप हो जाए। चंदन मिश्रा जी, चंदन मिश्रा जी, मेरा आपसे सवाल, एक बात बहुत अहम कही जा रही, क्या प्रशांत किशोर की जन स्वराज वाकई तीसरी ताकत बन पाएगी या ये सियासी शोर में गुम हो जाएगी? मेरा सवाल आपसे सर, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, प्रशांत किशोर तो प्रयास कर रहे हैं और ये पहली बार चुनाव मैदान में है जी। पहले तो चुनाव लड़वाते थे, स्ट्रेटजिस्ट थे, अब तो खुद मैदान में है, तो जनता के सामने उनके वादे, उनकी जो बातें हैं, जनता कितना एक्सेप्ट करती है, कितना समझ पाती है, ये उनके लिए और पूरे राज्य के लिए ही नहीं, देश के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि प्रशांत किशोर कितने प्रभावी हुए। लेकिन मैं 1-2 बातें कहना चाहूँगा अजहर, जो हमारे साथी लोग कह रहे थे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि चीज़ों को सिर्फ एक नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। बिहार में चुनाव परिवर्तन का चुनाव है, ऐसी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि आज जैसे कालरा जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने अपने नेता घोषणा कर दी, अरे तेजस्वी यादव तो शुरू से कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, घोषणा नहीं हुई या हुई उसका कोई औचित्य है नहीं। वो तो कह रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार बनेगी, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा। अगर कांग्रेस के नेता नहीं घोषणा करते तो भी तो उन्हीं की तस्वीर लगती है। कालरा जी मेरी बात सुन लीजिए, बाद में आप रोकिएगा। मैं पत्रकार के नाते बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं। बाय फोर्सली करवा दिया डरा के, सब लोग को डरा धमका। मैं आऊंगा आपके पास आफ्ताब भाई, आऊंगा। जल्दी से अपनी बात को मुकम्मल करें चंदन मिश्रा जी, फिर मैं आगे बढ़ूं जल्दी से पूर्ण कर देता हूं। इसलिए ये कोई कांग्रेस की इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस इतने दिन तक नहीं कहा राहुल गांधी इनके साथ घूमे, बोल दिए रहते तो ज्यादा अच्छा होता। अब बेचारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री से बुलवाया, खैर ठीक है, वो उनकी पार्टी का मसला है। लेकिन आज नेतृत्व का मसला नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार जी नेता हैं, उनके नेतृत्व में एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, ये इनका अपना है, आगे मुख्यमंत्री वही बनेंगे जो बने। लेकिन प्रश्न बिहार का है। मैं 2 बातें फिर से कह रहा हूँ और अंतिम बातें कहूँगा कि बिहार में चीज़ें बदली हैं और बदलने की गुंजाइश बहुत है। जब बिहार में झारखंड नहीं बना था तो वहाँ इंडस्ट्रीज भी थे और दक्षिण बिहार के इलाके में थे। आज बिहार में रोजगार की जरूरत है, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होना चाहिए और कानून व्यवस्था की जो बात है वो ऑर्गेनाइज क्राइम। अहम बात, थोड़ा वक्त की कमी चंद्र मिश्रा जी, बहुत अहम बात की रोजगार की जरूरत है बिहार में, इसमें कोई दो राय नहीं। बड़ी तादाद में बिहार के जो लोग हैं वो बाहर जो है वो काम करने के लिए, तो रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है और पलायन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेकर मैं आज आना चाहूंगा रणदीप ठाकुर जी आपके पास, क्या कर रही है, क्या रोड मैप है? मैं आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, संजय जी की आऊंगा मैं। रणदीप ठाकुर जी, क्या रोड मैप है, क्या रोड मैप है आपका इसको लेकर? बीजेपी सरकार है, क्या ये सब नेताओं की वजह से, नेताओं की वजह से ही दूसरे दर्जे के नागरिक माने जाते हैं बिहार के लोग, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक उनकी लड़ाई। संजय सिंह जी, मैं आपका टाइम नहीं, आप प्लीज आपका टाइम अभी रुक जाइए। संजय सिंह जी रुक जाइए। मैं रणदीप ठाकुर जी से सवाल है मेरा, जो अहम बात चंदन मिश्रा जी कह रहे हैं बहुत अहम बात है, उसको लेकर आपका, बीजेपी का और जेडीयू का क्या रोड मैप है, मैं चाहूंगा बताएं। अडानी जी को एक रुपए मैं ठीक है, इंद्रजीत सिंह जी प्लीज प्लीज प्लीज। रणदीप ठाकुर जी बोले। हमारे नेता हैं, उनकी अगुवाई में बीजेपी जदयू गठबंधन पांचों पांडव की सरकार चल रही है, बनेगी 14 को। हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव अभी लड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आफ्ताब जमील जी, इसी पे फाइनल कमेंट मैं आपका भी चाहूंगा। क्या रोड मैप है, क्या मुद्दे हैं, किन चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं आप लोग मिलकर? और बिहार में जो सबसे बड़ी बात कही उन्हीं ने, रोजगार, पलायन, इसको लेकर क्या रोड मैप है आपका, क्या करेंगे आप?
आने वाले समय में देश देखिए। आफ्ताब जी, मेरा आपसे सवाल है, फाइनल कमेंट। इंद्रजीत सिंह जी, फिर मैं आपके पास फाइनल कमेंट लेने आता हूं। आफ्ताब जमील जी, फाइनल कमेंट। बिहार में बयार बा, नीतीशे कुमार बा। बस आपने सब खत्म कर दिया इतने में ही? हो गया। अरे बोल के ना नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, बोलिए ना, खुल के बोलिए। भाई मेरे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। आप है ना नेतृत्व से बुलवाइए कि हाँ मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे। कौन नेतृत्व है हमारा नेतृत्व कौन है? मैं आता हूं, ठीक है आफ्ताब जमील जी। देखिए वक्त की थोड़ी सी कमी है। इंद्रजीत सिंह जी, फाइनल कमेंट आपका भी। आप भी परिवर्तन कैसे लाएंगे? और आपका खासकर बात की जाए आरजेडी कांग्रेस की बात की जाए, इन्हीं मुद्दों पर लेकर आपका भी क्या है, क्या रोड मैप है? मैं चाहूंगा लालू यादव जनता के सामने कांग्रेस का टिकट बांटते थे, वो दिन भी हम लोगों ने देखा है। चलिए फिलहाल ठीक है, फिलहाल वक्त का थोड़ी सी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आफ्ताब जी, चंदन मिश्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, संजय सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रणदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार का दंगल है और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि वादे हैं, उस सब के बीच सवाल भी हैं, बयान भी हैं, और अब तो बारी आ गई है मतदाता के वोट की चोट की। वो क्या होगी ये देखना दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल प्राइम टाइम शो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। तो जंगल राज ही याद आएगा। बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अगले दिन में तेजस्वी यादव ये कहने वाले हैं कि बिहार को हम सोना का लंका बना देंगे। सबको पूरा का पूरा वोट मिलना चाहिए, कोई इधर उधर नहीं होना चाहिए।